ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों। कैसे आप सब दोस्तों। कल 13 दिसंबर को तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने अल्लू अर्जुन को जो अरेस्ट किया था उस पर मैं कल बात नहीं कर पाया था क्योंकि कल शुक्रवार था। 3 फिल्में थिएटर में रिलीज हुई थी, उन्हें देखने के लिए मैं घर से बाहर ही था और आज भी दिन भर दूसरे कामों में बिजी होने के कारण इतने देरी से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और भी बहुत सारी बातें करना, अलग अलग विषयों पर चर्चा करना, वीडियो बनाना बाकी है। देखिए कल 3 फिल्में कौन सी थी वो मैं एक बार बता देता हूँ। इन तीनों ही फिल्मों की रिव्यू आप हमारे प्रतीक्ष फिल्म थ्योरी चैनल पर देख सकते हैं। एक तो बॉलीवुड का कचरा, जीरो से रिस्टार्ट। उसके बाद में दूसरा है द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, द वॉर ऑफ द रोहिरिम। ये एनिमेटेड फिल्म है द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स यूनिवर्स के अंतर्गत आने वाली। और तीसरी फिल्म थी हेरेटिक, हॉलीवुड की हॉरर फिल्म है। पिछले 2000 वर्षों में जो इंडिजिनस ट्राइब्स को हेरेटिक कह करके, नॉन बिलीवर कह करके उनका जो कत्लेआम हुआ है, उनका जो जेनोसाइड हुआ है, जो उन्हें स्लॉटर किया गया था प्राचीन इंडिजिनस ट्राइब्स के करोड़ों करोड़ों लोगों को, तो उस जेनोसाइड को, उस कत्लेआम को हेरेटिक फिल्म में सेलिब्रेट किया गया है। बाकी आप हमारा पूरा रिव्यू प्रतीक्ष फिल्म थ्योरी चैनल पर हेरेटिक का अवश्य देखना। कल तो 13 दिसंबर को अल्लू अर्जुन उन्हें अरेस्ट किया गया। 4 दिसंबर को जो एक बहुत ही दुखद ऐसी दुर्घटना हुई थी संध्या थिएटर में हैदराबाद में, बहुत अत्यधिक भीड़ होने के कारण सही से मैनेजमेंट प्रशासन के द्वारा नहीं किया गया था। इस कारण से एक महिला की बहुत ही दुखद ऐसी मृत्यु हुई थी। हालांकि जो रिपोर्ट्स में पढ़ने को मिल रहा है उसके अनुसार 2 तारीख को ही प्रशासन को बता दिया गया था कि भाई अल्लू अर्जुन वहाँ पर जाने वाले हैं। फिर भी वहाँ पर कोई भी ठीक से व्यवस्था क्यों नहीं की गई थी पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, थिएटर के द्वारा, ये भी अपने आप में ही एक जांच का विषय है। और फिर कल तेलंगाना की कांग्रेस सरकार के द्वारा अल्लू अर्जुन को अरेस्ट कर लिया जाता है। हालांकि शाम को उन्हें अंतरिम बेल मिल गई थी। इस बीच में शायद निचली अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत दी थी। फिर हाईकोर्ट ने अंतरिम बेल अल्लू अर्जुन उन्हें दी है। हालांकि बेल मिलना तो बिल्कुल पहले से ही पता था, बेल मिल ही जाएगी, क्योंकि जो भी इतनी अत्यंत ऐसी दुर्घटना हुई उसमें प्रशासन, उनके द्वारा ठीक से व्यवस्था ना किया जाना, उनका मुख्यतः इसमें दोष था। इसकी भी जांच होनी चाहिए। मैं तो कहूँगा कि पहले से पता होने के बाद भी ठीक से वहाँ पर व्यवस्था क्यों नहीं की गई थी। क्या इसके पीछे कोई षड्यंत्र तो नहीं था? क्योंकि इतनी बड़ी फिल्म है, कई लोग नहीं चाहते थे कि भाई ये फिल्म सफल हो, कई लोग असफल कराना चाहते थे। तो किसी का कोई षड्यंत्र वगैरह तो इसके पीछे नहीं है। इसकी भी मेरे अनुसार तो जांच होनी चाहिए। बाकी इस इतनी अत्यंत दुखद ऐसी घटना होने के बाद में अल्लू अर्जुन, जितना मैंने पढ़ा है, कुछ 25 लाख परिवार को उन्होंने दिए थे। हालांकि जो परिवार का दुख है वो कोई पैसों के इस पर कभी भी वो आका नहीं जा सकता, परंतु उन्होंने अपनी तरफ से अपना एक योगदान या अपनी तरफ से एक मदद करने का प्रयास किया था। जो भी हुआ वो बहुत बहुत ज़्यादा दुखद था। पर इसकी मैं तो अभी भी कहूँगा कि जांच होने की आवश्यकता है। क्योंकि आप ज़रा देखिए, जो ये दुर्घटना हुई उसके तुरंत बाद में मैंने जितना सोशल मीडिया पर ऑब्जर्व किया था 5 तारीख को, एक सिस्टमैटिक पैटर्न में पुष्पा 2 के जो वीडियोस थे उसके नीचे कमेंट्स देखने को मिले थे। कुछ ऐसे बड़े बड़े कमेंट्स थे, कुछ छोटे बड़े, ऐसे पूरा एक सिस्टमैटिक पैटर्न में लिखे हुए वो कमेंट्स थे उस दुर्घटना को लेकर। पुष्पा 2 फिल्म के विरुद्ध जो कुछ भी है, एक पर्टिकुलर पैटर्न में लिखे हुए वो कमेंट्स लग रहे थे। अब देखिए, एक सामान्य व्यक्ति जो घर में बैठा हुआ है वो तो ऐसे अलग अलग सैकड़ों, पता नहीं हज़ारों वीडियोस होंगे पुष्पा 2 पर बने हुए पिछले लगभग 1 हफ्ते में, 8-10 दिनों में। तो ऐसे कोई पैटर्न में कोई बैठ करके ऐसे वीडियोस सब जगह पर जा करके करेगा, ऐसे कोई लोगों का झुंड? मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि पॉसिबल है। तो ऐसा क्यों हुआ? वो दुर्घटना इतनी वहाँ पर क्यों हुई? प्रशासन की व्यवस्था उस समय क्यों नहीं थी? क्या कोई चाहता था कि फिल्म सफल ना हो वगैरह? क्या उसके पीछे कोई एक नकारात्मक वातावरण उस समय बनाने का, क्या इसके पीछे कुछ प्रयास किया गया था? और एक सिस्टमैटिक पैटर्न में सोशल मीडिया पर ये नेगेटिविटी या इस प्रकार के बड़े बड़े कमेंट्स वगैरह वो कैसे हुआ? मतलब ऐसा अपने आप तो होगा, ऐसा मुझे नहीं लगता है। बाकी कल संसद में प्रियंका वाड्रा पहली बार उन्होंने अपना वक्तव्य दिया। शायद पहले वामपंथियों ने सोच करके रखा होगा कि भाई इसको तो हम किसी बहुत बड़े उत्सव की तरह सेलिब्रेट करेंगे, परंतु कल पूरा का पूरा दिन अल्लू अर्जुन, उनके ऊपर ही फोकस रहा। सब लोगों का ध्यान, चाहे वो मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, लोगों का सब जगह पर अल्लू अर्जुन के बारे में ही, उनके अरेस्ट के बारे में ही सब जगह पर चर्चा रही। तो और वैसे भी राहुल गांधी हो, प्रियंका वाड्रा,
उनका वक्तव्य, संबोधन, उनकी भाषा किस प्रकार की होती है वगैरह, वो सब तो सब लोग जानते ही हैं और वैसे भी उन बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता है। परंतु मैं फिर भी कहूँगा कि ये जो कुछ भी हुआ है ना, इसकी जांच होना तो बिल्कुल आवश्यक है, ये होना ही चाहिए। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि अपने आप को किसी का भी फ़ैन वगैरह कहलाना बंद कर दो, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी हो। अपने आप को किसी से छोटा क्यों बनाना? आप बड़े बनिए ना। क्यों किसी से छोटा आंकना? क्यों अपने आप को किसी से छोटा करना? अपने आप को किसी का फ़ैन कहना? कला और साहित्य का क्षेत्र है, उसको, फ़िल्मों को, कंटेंट को, आर्ट को आप एनालाइज़ करना सीखिए, उसके बारे में सोचना सीखिए, उनकी थीम्स को एक्सप्लोर करिए, उनकी फ़िलॉसफ़ीज़ को एक्सप्लोर करिए, अपनी बुद्धिमत्ता का विकास करिए। ये क्या किसी के पीछे कोई भी हो, ये फ़ैन वगैरह बनना, ये बातें मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बाकी दोस्तों, इस पूरे विषय पर आपके विचार क्या है, मुझे अपने नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।